हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिजियो पुनीत शर्मा। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। नॉर्मली पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या होता है? कई बार हमने ये शिकायत सुनी है कि पेन बैक में होता है और बैक से हिप में होता हुआ पैर में बहता हुआ सा एक पेन फील होता है। कई बार पैर सुन्न भी महसूस होते हैं। नॉर्मली ये सिम्टम सायाटिका में देखा जाता है। सायाटिका को पहले हम समझते हैं। जब भी सायाटिक नर्व लोअर बैक में डिस्क की वजह से प्रेस हो जाए तो पैर में बहता हुआ दर्द फील होता है, जिसे हम सायाटिका कहते हैं। लेकिन कई बार हम सारी जांच करवाते हैं, डॉक्टर्स से मिलते हैं, एमआरआई होती है और उसमें डायग्नोज होता है कि आपकी डिस्क नॉर्मल है या हल्का सा एक बल्ज है लेकिन नर्व को टच नहीं कर रहा है, तो भी पैर में बहता हुआ दर्द है और वो दर्द पैर में नीचे तक भी जाता है, तो फिर ये सूडो सायाटिका है। सूडो मीन्स झूठा सायाटिका, फेक सायाटिका। अब ये फेक सायाटिका क्या होता है? हमारे हिप में एक मसल होती है पीरिफॉर्मिस। ये पीरिफॉर्मिस मसल एक फैन शेप्ड मसल है जिसका मेन एक्शन हमारे हिप के मूवमेंट्स में ही है। जब ये पीरिफॉर्मिस मसल किसी भी रीजन से टाइट हो जाए या बचपन से ही ये किन्हीं लोगों में टाइट रहती है, ऐसी सिचुएशन में जो सायाटिक नर्व है वो कमर से होती हुई हिप में इस पीरिफॉर्मिस मसल के कई बार बीच में से पास होती है, कई बार ये इसके नीचे से पास होती है। तो जब ये सायाटिक नर्व इस पीरिफॉर्मिस मसल के टाइट होने से हिप में प्रेस हो जाती है तो भी ये सायाटिका के ही सिम्टम पैर में फील होते हैं। इसे ही हम सूडो सायाटिका बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सायाटिका के सिम्टम्स, जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हम करते हैं या हम बहुत लंबी स्टैंडिंग कर रहे हैं या वॉक हो रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में सायाटिका के सिम्टम बढ़ जाते हैं। बट पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम में ये सिम्टम्स कई बार उल्टे देखे जाते हैं। सेडेंट्री एक्टिविटी जिसमें हम बहुत देर से लेटे हुए हैं या चेयर पर बैठे हुए हैं, तब सूडो सायाटिका वाला पेन बढ़ जाता है, जो कि पीरिफॉर्मिस मसल टाइटनेस की वजह से होता है। जैसे ही हम थोड़ा मूवमेंट करते हैं तो ये सिम्टम्स बेटर फील होने लग जाते हैं। अब टेस्ट के लिए अगर हम इसमें बात करें तो इसके कई तरीके के टेस्ट हैं, जिनमें से एक बहुत ईजी सा टेस्ट मैं आपको भी डिस्कस करूंगा, जिससे आप घर पर भी कर चेक कर सकते हैं कि आपकी उस तरफ की मसल टाइट है या नहीं है। सबसे पहले आप जिस तरफ भी पेन है, जिस राइट लेग में है या लेफ्ट लेग में है, उस तरफ के हिप में आप प्रेस करके देखिए। आप साइड टर्न करके लेट जाएं, उस तरफ जिधर आपका राइट, मान लीजिए इमेजिन करते हैं हम राइट साइड का हिप पेनफुल है, तो हम लेफ्ट साइड टर्न करके लेट जाएंगे और राइट हिप में प्रेस करके फील करेंगे, अपने ही थम्स प्रेस करके फील करेंगे। अगर वहाँ कोई टाइट स्ट्रक्चर फील होता है, मसल टाइट फील होती है या एक लंप, पेनफुल लंप फील होता है, तो एक साइन तो आपका पॉजिटिव ये है कि ये पीरिफॉर्मिस मसल टाइट है। दूसरा टेस्ट जो आप इजीली कर सकते हैं, आप बेड में सीधा लेट जाएं। बिल्कुल सीधा लेट कर जब आप अपने पैर पूरे सीधे कर लेते हैं, सीधे करने के बाद जिस तरफ, मीन्स जैसे हमने बात किया राइट साइड में इमेजिन करें पेन है, तो राइट वाला फुट आपको बाहर की तरफ रोटेट हुआ फील होगा, बिकॉज पीरिफॉर्मिस मसल का मेन एक्शन उसको बाहर घुमाना ही होता है। अगर वो टाइट है तो वो फुट आपको बाहर की तरफ घुमा हुआ दिखाई देगा। ये दो बेसिक से टेस्ट जो आप करके चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये पीरिफॉर्मिस मसल टाइटनेस है, जिसे हम पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी बोलते हैं। बट क्रॉस चेक करने के लिए कि ये स्लिप डिस्क की वजह से है या ये पीरिफॉर्मिस के लिए है, तो मेरा सजेशन कि आप अपने फिजियो से ज़रूर मिलें, जिससे वो इजीली इसे रूल आउट कर पाएं और आपको ये डायग्नोज दे पाएं कि ये पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, मीन्स ये सूडो सायाटिका है। बिकॉज ज़्यादातर देखा गया है कि पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम, या हम जिसे हम फेक सायाटिका बोल रहे हैं, ये मेनली मिस डायग्नोज होता है या लेस डायग्नोज होता है, मिस हो जाता है। नॉर्मली इसे स्लिप डिस्क से डायग्नोज कर दिया जाता है या इसे ट्रू सायाटिका मान के ही ट्रीट कर लिया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
इनिशियली आप कुछ पेन किलर्स का सपोर्ट भी ले सकते हैं विद योर डॉक्टर एडवाइस, जिसमें आप कुछ टाइम पेन किलर चलाएं। पेन किलर से अगर ये आराम नहीं करती है, मसल ईज आउट नहीं होती है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास में फिजियोथेरेपी का भी रहता है। फिजियोथेरेपी में 2 तरीके के ट्रीटमेंट इसमें मेनली फॉलो होते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज़ जिसको हम इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, टेंस वगैरह और भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं जिससे हम पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। घर के कुछ इलाज हैं जिसमें हम गर्म या ठंडे का सेक कर सकते हैं लोकली, जिससे कि वो मसल ईज हो। मसल ईज होगी तो नर्व पे से प्रेशर डाउन होगा और डाउन होने से आपके पैर के सिम्टम भी कम होते चले जाएंगे। थोड़ा पेन डाउन होने के बाद में फिजियोथेरेपी में ही एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सपोर्ट में दी जाती हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पीरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको आगे मिलते रहें और नई नई जानकारियाँ आप तक लाते रहें। थैंक यू।